75 साल के इतिहास के बावजूद उनकी स्थिति वही की वही है। मेरे सामने प्रयोजन था कि मैं समाज सेवा के माध्यम से इनको बदलाव की कोशिश करूँ। तंत्र ने वो व्यवस्था बना के रखी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी समस्या है, उनसे निजात पा सके। लोगों के बीच जाके जो मैंने महसूस किया, उसी के बेसिस पे मेरी विचारधारा थी। मुझे इससे पहले बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, ये जो ऊपर सिंबल है, विगत 75 साल के इतिहास के बावजूद उनकी स्थिति वही की वही है। तो उनकी एक खूब मुझे दिखी कि आप बदलाव लाइए। तो बदलाव मेरे सामने था कि लाया कैसे जाए। एक मेरे सामने प्रयोजन था कि मैं समाज सेवा के माध्यम से इनमें बदलाव की कोशिश करूं। लेकिन सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि लोकतंत्र ने, जो एक खूबसूरत हथियार है, लोकतंत्र ने वो व्यवस्था बना के रखी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी समस्या है, उनसे निजात पा सके। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त करने का, चुनाव के बदौलत उनको नियुक्त करने का उनको अधिकार दिया है। तो जब मैंने ये पाया कि इनमें जो बदलाव ला सकता है एक लोकतंत्र के माध्यम से, इन्हीं में से युवाओं को बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए नेतृत्व के तौर पे, जनप्रतिनिधियों के तौर पे क्यों न लाया जाए, तब मैंने निर्णय लिया कि इन युवाओं के लिए हम एक माध्यम बन सकते हैं, एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे माध्यम बन सकते हैं। जब मैंने ये सोचा और अमल लाने की कोशिश की, तो मेरे सामने बहुत सारे राजनीतिक दल के विकल्प थे। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, किसी ने राज्यसभा का ऑफर किया, किसी ने आने वाले समय में मंत्री बनाएंगे, इस तरह से बातें की। काफी लोगों ने चलाया था, किसी ने इस तरह से अप्रोच किया, नाम नहीं लूंगा, कि आपको सीएम का फेस वहां पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना, ये तो मेरा स्वार्थ नहीं है। जो मैंने पुलिसिंग में सेवा दी वो निस्वार्थों की थी। तो मुझे जो चाहिए था, ये युवाओं की दशा और दिशा सुधारने वाला एक जनरेशन यहाँ पे चाहिए था। तो मैंने सोचा और अमल में लाया, क्यों ना हम युवाओं की पार्टी बनाए, जिसमें जो जुझारू युवा है उनको हम एक चांस दे सके। अब जब पार्टी का डिसाइड हुआ, तो अब इसका किस विचारधारा के साथ चलेगी, एक समस्या थी। तो बाकी पार्टियों की विचारधारा तो सब लोगों को पता है। तो मेरी जो विचारधारा थी, वो पुलिसिंग में मैंने जो सीखा, सेवा देते हुए मैंने जो समझा, लोगों के बीच जाके जो मैंने महसूस किया, उसी के बेसिस पे मेरी विचारधारा थी। मुझे इससे पहले बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, ये जो ऊपर सिंबल है त्रिपुर वाला, तो ये बोला कि शिव जी का त्रिपुर है, और शायद जो मेरे माथे में भी जो बात करता हूँ तो वैसा त्रिपुर दिखता है। तो ये आपको शिव जी का त्रिपुर है। और लोगों ने अपने कयास लगाए, नहीं, उसके पीछे जो है, आप बैकड्रॉप में देखिए, बैकड्रॉप में खाकी का कलर है, खाकी मीन्स यूनिफॉर्मिटी। और त्रिपुर जो है मेरे पार्टी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मेरी आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस, मानवता, न्याय और सेवा। अब मैं मानवता से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? सिंपल है मेरा, मानवता यानी संवेदनशीलता। तो जो मुझे कमी पाई गई जब मैं घूम रहा था, तो संवेदनशीलता की बहुत कमी पाई है। लोग मानवता के तौर पे किसी को यहाँ पे मान नहीं रहे। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं संवेदनशीलता किस बात में खोज रहा हूँ, किस तरह से मेरी पार्टी की संवेदनशीलता हो। मैं अररिया में एसपी था,
एक महिला आती है, दरवाजे में खड़ी होती है, उतने में मेरा जो बाहर का गार्ड होता है, दरवाजे वाला, वो अंदर आता है, हंसते हुए आता है, बोलता है सर, क्योंकि जनरली मेरे एसपी पीरियड में आपने देखा कि दरवाजे को गेट नहीं लगता था, पूरा पुराना हिस्सा ट्रांसफर। तो हंस के बोला कि सर ये महिला आई हुई है, बहुत ही थाना की है, और बोलती कि इसका बकरी चोरी हो गया है। तो जब वो हंसा तो मुझे लगा कि ये जिस सेवा के लिए संवेदनशीलता के तौर पे इसको देखना चाहिए था, उस समस्या को नहीं देख रहा है। मैंने तुरंत उस सिपाही को वहां पे निलंबित किया, वो महिलाओं को बुलाया, और वो महिला की जो समस्या है बकरी चोरी की, उसका पति बाहर रिक्शा चलाता है दिल्ली में, बहुत ही थाना का मामला। तो मैंने अपने आप को उसकी जगह देखा, उसका पति बाहर है, उसके लिए उपजीविका साधन में यहाँ बकरी है। अगर मेरी बकरी उस महिला की जगह चोरी होती थी और मैं उस जगह रहता था तो मुझ पर क्या बीतती थी। तो मुझे लगा कि ये गंभीर समस्या है। मैंने बहुत ही थाना प्रभारी को फोन किया और बोला कि शाम तक ये बकरी रिकवर होनी चाहिए, और शाम तक वो बकरी रिकवर हुई। तो ये जो संवेदनशीलता है, मीन्स कोई भी आपके पास पीड़ा लेके आता है, दर्द लेके आता है, आपका दुख बताने आता है, तो इस पार्टी का जो भी सदस्य होगा वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेगा ये जो दर्द है, दुख है, इसके प्रति उसकी क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए। दूसरा जो मेरा फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो है न्याय का, वो है अभी सामाजिक न्याय। अब मैं यहाँ सर्विस में आने के बाद 18 साल में, और उससे पहले भी जब मैं लिटरेचर पढ़ रहा था बिहार के संबंध में, सामाजिक न्याय की बात होती थी कि हम सामाजिक न्याय के लिए राजनीति करते, सामाजिक न्याय के तौर पर करते। तो सामाजिक न्याय है क्या यहाँ पे? मैंने फिर समझने की कोशिश की, सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय यहाँ पे जात 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 जात, सामाजिक न्याय यानी जात। अगला पिछड़ा, अगला में भी भूमिहार का नेता, राजपूत का नेता, वैश्य का नेता, पिछड़ा में यादव का नेता, फिर पिछड़ा में अति पिछड़ा उसमें कुर्मी का नेता, कुशवाहा का नेता, दलित में भी पासवान का नेता, फिर महादलित में मुशर का नेता और मजहब का नेता, जात के बेसिस पे नेते। ठीक, मेरा एक सामाजिक न्याय, ठीक है, आप जात के नेते। एक सिंपल, मैं हर जहाँ पे क्षेत्र में गया गांव में, मैंने एक सवाल किया वहां के लोगों से कि आपके क्षेत्र में विगत 5 साल में आपने विधायक को कितने बार देखा है? 99% जो दूर दराज के क्षेत्र है उनका कहना था कि हमने 5 साल में एक बार विधायक को देखा नहीं। जो 1% का वो था इलेक्शन का समय, जो हेलीपैड लैंडिंग होता था, प्रचार के लिए आते थे, अपनी जात की अस्मिता को जागते थे कि वही जात के ठेकेदार है।